डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको 4-5 तरीके के स्टेटस दिखाऊंगा और किस तरीके से आपका स्टेटस शो हो रहा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, और किस तरीके से शो हो रहा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। आप अपने नज़दीकी विकास भवन पे भी जाकर के पूछ सकते हैं, यानी कि जो आपका DWO ऑफिस होता है वहाँ से भी जाकर के पूछ सकते हैं। वहाँ से भी आपको यही अपडेट मिलेगा कि हाँ, अगर आपका स्टेटस इस तरीके से शो हो रहा है, आपके अंदर ये गलतियाँ है स्टेटस के अंदर, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अदरवाइज आपका स्टेटस इस तरीके से शो हो रहा है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊंगा, इस तरीके से हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। कब तक आएगी ये सभी को मालूम है कि जो यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वहाँ से भी या फिर जो शासन द्वारा है वहाँ से भी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है कि हाँ इतने तारीख तक बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी। हाँ, जो आपका सेंट्रल शेयर का पैसा था 31 मई तक आने वाला था, वो पैसा 1 जून को आया, फिर से 9 जून को आया, 10 जून को आया था। काफ़ी सारे बच्चों को मैंने लाइव प्रूफ के साथ पॉलिटेक्निक के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों का स्कॉलरशिप का पूरा इंस्टाग्राम पे ब्यौरा भी आपको दिया था, मतलब सारी चीज़ें लाइव करके मैंने आप सभी बच्चों को दिखाई थी। लेकिन फाइनली हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका स्टेटस किस तरीके से दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, और किस तरीके से दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं, सभी को मालूम है। अभी अगर आप बात करें करेक्शन वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ करने की, तो आपके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपका स्टेटस उस तरीके से शो हो रहा है तो आप उसमें मतलब कोई अब चेंज नहीं कर सकते। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टेटस कई तरीके के आपको स्टेटस दिख रहे होंगे, सबसे पहले ये पहला स्टेटस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिवर्समेंट 32,650 RS एंड पेड स्टेट शेयर 13,060 RS एंड सेंट्रल शेयर 19,590। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में अभी दिखाया था, मतलब कल की वीडियो में, कि जिन बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आई थी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट थे वो, उनकी स्कॉलरशिप राशि आपको मालूम है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से होंगे तो 12 से 14 हज़ार आती है, अगर एडेड कॉलेज से होंगे तो 18 से 19 हज़ार आती है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से होंगे तो 32 से 34 हज़ार करके स्कॉलरशिप की राशि आती है। तो ये प्राइवेट कॉलेज के बच्चों का था। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा है 32,650, और स्टेट शेयर का पैसा, फंड में पैसा खत्म हो गया है, हो सकता है फिर से जारी हो, भेजा जाए। सेंट्रल शेयर का पैसा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 जून यानी 31 मई के बाद से सेंट्रल शेयर का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। इसको मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ सारी चीज़ों को दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट करके लगभग तीसरे नंबर पर वीडियो होगा, उसको देख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया कि जिनकी स्कॉलरशिप की राशि आई है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेटस। देखिए यहाँ पे अगर आपका स्टेटस इस तरीके से हो रहा है कि बेनिफिशियरी क्रेडिटेड बेस्ड ऑन अकाउंट बट यूआईडी इज इनवैलिड, यानी आधार कार्ड एनपीसीआई को लेकर के कोई समस्या है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। जो सबसे बड़ी समस्या है, अभी फिलहाल की बात करें, सबसे बड़ी समस्या है, और मैंने पहले भी आप सभी को ये बताया था कि शासन द्वारा ऑफिशियल नोटिस आएगी कि जिनका अटेंडेंस 75% से कम रहेगा उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। साथ ही साथ इस सीजन से ये रूल भी लगा दिया गया है कि अब आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा, यानी कॉलेज में ही ऑनलाइन तरीके से अटेंडेंस हो जाएगा। आपकी अगर आपका अटेंडेंस 75% से यानी 75% से कम रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाएगी। और इस कैटेगरी में हमें लगता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, इसलिए कि काफ़ी सारे बच्चे घर से ही पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारे बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते हैं। तो सबका अगर अटेंडेंस 75% से कम रहेगा तो उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी नहीं। तो समझिए कि 50 से 40% बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि इस बार आ पाएगी, मतलब अगले साल की बात कर रहे हैं। लेकिन इस साल भी ये समस्या आई है, जैसे कि कॉलेज में अगर आप नहीं जाते हैं, कॉलेज से भी पूरा ब्यौरा मांगा जाता है कि हाँ ये बच्चा कॉलेज वगैरह आता है, इसका अटेंडेंस कंप्लीट है कि नहीं, 70% 75%। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अटेंडेंस लेस देन 75% और रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, यानी कि पहले आपके जो कई कोर्सेज के बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था तो वहाँ पे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट का ऑप्शन था, लेकिन बाद में फिर करेक्शन हुआ तो वहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया था कि हाँ आप करेक्ट कर ले, आप अपना जो आपका रिजल्ट आ गया है उसको फिलअप कर ले। लेकिन बच्चे क्या हाँ छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब समय चला जाता है तब कहते हैं कि सर ये कैसे सही होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आपका स्टेटस इस तरीके से शो हो रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप राशि इस बार नहीं आ पाएगी। यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर देख रहे होंगे, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 21/12/2021 में ही इनका वेरीफाई, यानी कि कई बच्चों का अक्टूबर में, नवंबर में, मतलब 2021 में ही वेरीफाई हो गया है, लेकिन उनका भी पैसा नहीं आया। कारण क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ब्लॉक ड्यू टू ऑब्टेन परसेंटेज लेस देन 33% फील्ड बाई स्टूडेंट्स, यानी कि कई बच्चों का जैसे कि रिजल्ट नहीं आया था तो क्या की थी, जल्दीबाजी में 33% से कम अपना फिलअप कर दिए थे जो परसेंटेज है। कई बच्चों का क्या हुआ है कि 60% से, आपको मालूम है क्राइटेरिया इसका आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी के हैं तो पहले 65 था, अब लगभग सबका कॉमन एवरेज मान लीजिए कि 60% तो आपको रहना ही चाहिए किसी भी कोर्सेज में। अगर मान लीजिए आपने इस बार स्कॉलरशिप की राशि का फॉर्म भरा है स्कॉलरशिप के लिए, अब पिछली बार आपका रिजल्ट जो आया है उसमें अगर 60% से कम है तो भी आपको आपकी स्कॉलरशिप का मतलब लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी मैंने आपको जो ऊपर दिखाया वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए जो इनका पैसा आया था 10/6/2022 को पैसा आया था
NSCH के थ्रू। आपको मालूम है मैंने डिटेल में NSCH के बारे में बताया था क्या होता है और क्यों पैसा NSCH के थ्रू आ रहा है, क्यों PFMS और APBS के थ्रू नहीं आ रहा है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्स यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लाइव दिख रही थी, इसका मैंने पहले से ही आपको बता रखा है। इसके बावजूद यहाँ पे अगर स्टेटस में आपका मार्क मिस मैच वगैरह दिखा रहा है, अटेंडेंस लेस देन 75%, मतलब 75% से कम है अटेंडेंस, और कई सारी समस्या है UID इनवैलिड की, मतलब कि रेट तरीके से अगर रिजल्ट जो आपका मतलब वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी को छोड़ करके और कोई भी चीज़ दिखा रहा है तो उनका अब स्टेटस तो करेक्शन का तो कोई डेट है नहीं, तो उनका स्टेटस अब ना ही अपडेट होगा ना ही उनकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगते हैं, ये सारे उन्हीं से लिए गए हैं। अगर आपके पास भी अगर कोई डाउट्स होगा, कोई पर्सनल इशू होगा, मतलब कुछ अलग तरीके का आपके स्टेटस में होगा, तो आप भी जाकर के डायरेक्ट वहाँ पे पर्सनल और प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं कि कुछ हाँ सर मेरे में अलग तरीके का है, क्या इसका कोई सोल्यूशन है या फिर नहीं। तो मार्क मिसमैच, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एट, अटेंडेंस लेस देन 75%, ये सारी समस्याएं हैं, मतलब रेट तरीके से दिखा रही हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। केवल आपका दिखाना चाहिए वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तभी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी। और फिलहाल में जो स्कॉलरशिप की राशि आ रही है वो SC कैटेगरी के बच्चों की आ रही है, और जो भी मैंने आपको लगभग 2 दिन पहले जितने भी बच्चों का दिखाया था वो केवल SC कैटेगरी के थे, उसमें कुछ OBC के थे। अभी तो जनरल और जो आपके जनरल हो गए और ST हो गए उनके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, फंड में उनके पैसा जारी नहीं किया गया। तो धीरे धीरे पैसा जारी किया जा रहा है, ये नहीं कि नहीं किया जा रहा है। काफ़ी सारे बच्चों की शिकायतें हुई हैं सरकार के द्वारा, मतलब सरकार पर, कि हाँ पैसा नहीं भेजा जा रहा है। न्यूज़ चैनल पे भी आपने न्यूज़ वगैरह देखे होंगे, तो काफ़ी जब आप इधर से मतलब धरना प्रदर्शन करते हैं बच्चे, काफ़ी जब दिक्कतें होती है शासन को मालूम चलती है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करती है कि हाँ बच्चों की राशि भेजी जाए। और बच्चों की राशि अगर नहीं भेजी जा रही है तो काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, उनकी शिक्षा में रुकावट भी आ जाती है। तो अगर आपका भी स्टेटस इन तरीके से शो हो रहा है तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। अगर आपका स्टेटस वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है अच्छे तरीके से, तो चांसेस है आपकी स्कॉलरशिप की राशि आने के। और स्कॉलरशिप का जो डेट है ऑफिशियल, वो ऑफिशियल डेट घोषित नहीं किया गया है। अब 1 को आई, अब 9 को आई, 10 को आई, अब देखिए हो सके 15 को आए, जब भी मतलब कभी भी आ सकती है। तो आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे, डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज चला जाएगा कि हाँ आप एक बार और स्कॉलरशिप की राशि को चेक कर लीजिए, फिर से स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। जब भी स्कॉलरशिप की राशि आती है काफ़ी सारे बच्चे खुद ही कमेंट करने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करने लगते हैं और बोलते हैं कि सर धन्यवाद आपकी वजह से मेरी स्कॉलरशिप की राशि आ गई। तो मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, मैं बस आपको अपडेट देते रहता हूँ कि हाँ ये सारी चीज़ें समय पर करते रहिए कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि आए। और ये शासन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने बच्चों को भेज रही है, कब तक भेज रही है, किस तरीके से भेज रही है। तो आप भी अपने स्टेटस एक बार और जाकर के चेक कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।